राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो 40% वाला नियम लागू हुआ है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के गले की गांठ बनता जा रहा है। अब जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि भर्तियों में अभ्यर्थी सारे के सारे फेल हो रहे हैं। अब सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती का मामला लगातार हाईकोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से जवाब भी मांगा था और अब जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुका है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती में 180 पदों को भरा जाना था और 3000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इन 3000 अभ्यर्थियों में से मात्र 4 अभ्यर्थी पास हो सके, यानी कि 180 पदों की भर्ती और 180 पदों में मात्र 4 पद भरे जा सके, बाकी सारे पद खाली रह गए। अभ्यर्थी नहीं मिले, कोई भी लायक अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग को मिला ही नहीं। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी को कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी है, लेकिन अब उनका कहना है, आयोग का कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी ने 40% मार्क्स ही नहीं लाए, यानी कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं था। 40% मार्क्स लाए ऐसा अभ्यर्थी था ही नहीं। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थी फेल हो गए और मात्र 4 अभ्यर्थी पास हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख कर दिया था। कोर्ट में गए, सुनवाई हुई और तर्क दिया गया कि इसमें नियम के विरुद्ध अभ्यर्थियों को फेल किया गया है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी बताए गए कि जिनके 40% मार्क्स आ रहे थे, उससे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन अभ्यर्थियों को भी फेल किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांगा। एक बार कोई पेश नहीं हुआ, उसके बाद सचिव को तलब किया गया और आयोग की तरफ से जवाब भी आए, अपनी तरफ से पक्ष रखा गया। अब लगातार जो सुनवाई चल रही थी, यह सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला जो है वो हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली भर्ती है, इससे पहले भी कई भर्तियों में ऐसा हुआ है। हाल में जो 40% वाला नियम लागू हुआ है, उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में ऐसा देखा गया है जहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए हो। अब सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती को लेकर जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में आरपीएससी की तरफ से परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व की भर्तियों में कई बार अभ्यर्थियों के 0 से भी कम अंक आते थे। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए अब न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता रखी गई है। आपने देखा होगा कि पहले कई बार ऐसा होता था कि रिजर्वेशन की वजह से उसमें पद कम होते थे, आवेदन कम आते थे, और आवेदन कम आने की वजह से किसी अभ्यर्थी के अगर 0 पद आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं, तो 0 नंबर आने के बावजूद भी उस अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाती थी। तो उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते थे कि आखिर बिना नंबर आए, किसी के माइनस नंबर आ गए, उसके बावजूद भी वो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, ये गंभीर सवाल खड़े होते थे। उसके बाद आयोग ने ये नया नियम लागू किया गया है, तो उनका भी, आयोग का जो पक्ष है वो भी यही कहा गया है कि इसीलिए यह बाध्यता रखी गई है। वहीं प्रार्थी पक्ष की तरफ से कहा गया याचिका में कि न्यूनतम अंक तय करने का मुद्दा विचारणीय नहीं है, बल्कि उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से कॉपियां जांची गई हैं, उन कॉपियों को लेकर के चुनौती दी गई है। अब दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या यह भर्ती वापस से कराई जाएगी, या फिर अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमारे नंबर आ रहे हैं, गलत कॉपियां चेक की हैं, इसलिए हमको फेल किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जो अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से कॉपियां जांची गई हैं, गलत तरीके से फेल किया गया है, क्या उनको नौकरी मिलती है या फिर वापस से ये भर्ती होती है। क्या कुछ होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।